जुले सलाम नमस्कार। अचुइंग इंगस्तम इस बार हम कर रहे हैं हिंदुस्तानी में। कसा जुलेंग अता दिलन अचुइंग इंगस्तम चुन ग्यागारस्का देना लांची। तो दोस्तों, आजकल हम अपने और देखें तो सभी लोग परेशान नज़र आते हैं। बच्चे परेशान हैं अपने किताबों से, स्कूल से, कहीं वो डिप्रेस्ड हैं, कहीं वो ड्रग्स और अल्कोहल जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़े हैं। और बड़ों को देखें तो कहीं ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। वैसे ही बूढ़े भी। इन सब परेशान लोगों को ज़िंदगी बेमानी लगता है, खाली सुनसान लगता है। जापान के एक आइलैंड ओकिनावा में कहते हैं कि लोग वहाँ औसत 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। और इसका वजह कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी की इकिगाई ढूंढते हैं और फिर जब उसे पाते हैं तो फिर उन्हें कोई टेंशन नहीं, लंबी उम्र जीते हैं। तो क्या है ये इकिगाई? इकी यानी ज़िंदगी और गाय यानी कि मकसद। मकसद ज़िंदगी का जब आपको मिल जाए तो फिर आप ज़िंदगी जीना जानते हैं। आजकल ये इकिगाई दुनिया में बहुत ही मशहूर और मकबूल हुआ है। तरह तरह के कोर्सेज, मॉड्यूल्स मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी लद्दाख में, हमारे भाई बहन, इकिगाई का ये एक्सरसाइज करें, अपने ज़िंदगी का मकसद पहचानें और ज़िंदगी जिए बहुत ही खुशी से। तो आज हम आपको इकिगाई का एक एक्सरसाइज कराएंगे, वो भी मुफ्त में। और ये करने के लिए हमारे साथ हैं गीतांजलि अंगमो, जो कि हयाल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स में सीईओ और को फाउंडर हैं और इकिगाई के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने इकिगाई के ऐसे एक्सरसाइजेस बहुत जगहों पे, बहुत इदारों में, बहुत से उम्र और पेशों के लोगों के साथ किया है। तो आज मैं इनका खैर मकदम करता हूं कि वो आपके साथ भी ये एक्सरसाइज करें ताकि आप भी पा सकें अपने ज़िंदगी का मकसद। किसी महापुरुष ने कहा है कि कोई भी लक्ष्यहीन जिंदगी, जो कि एमलेस लाइफ होती है, वो काफ़ी दुखी जिंदगी होती है, काफ़ी मिजरेबल होती है। जितना हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल और नोबल और अच्छी होगी। तो ये लक्ष्य हम अपनी ज़िंदगी का कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम इस पर कैसे पहुंचते हैं, ये ढूंढते ढूंढते काफ़ी साल लग जाते हैं। कुछ लोग तो शायद पूरी ज़िंदगी में ही ढूंढ नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या था। हम जब छोटे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि स्कूल में जाओ, फर्स्ट आओ, फिर इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसे कमाओ, शादी करो। लेकिन कभी भी हमारे एजुकेशन में या हमारे पूरे बचपन में, इवन हमारे यौवन में, कोई ये हेल्प नहीं करता ये जानने के लिए कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। तो ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे लक्ष्य की जो क्वालिटी होती है, कि जितनी ऊंचाई होती है, हमारी ज़िंदगी की भी उतनी ही ऊंचाई होती है। तो जापान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको वो इकिगाई कहते हैं। इकिगाई 2 शब्दों से बना है, इकी और गाई। इकी का मतलब होता है ज़िंदगी या लाइफ, और गाई का मतलब होता है पर्पस, लक्ष्य। ज़िंदगी का पर्पस क्या है? तो इकिगाई मतलब ज़िंदगी का लक्ष्य, ज़िंदगी का पर्पस। तो जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ पर लोग इस कॉन्सेप्ट पे जीते हैं। सबको अपना इकिगाई पता होता है कि वो उनके ज़िंदगी का पर्पस क्या है। और उसकी वजह से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओकिनावा के आइलैंड पे, जो कि जापान का एक आइलैंड है, वहाँ हर एक की उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। ये इसलिए क्योंकि जब हम अपने ज़िंदगी का पर्पस समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी मिजरेबल नहीं होके, दुखी नहीं होके, सुखी हो जाती है। और ऐसी सुखी ज़िंदगी जिसका बहुत ऊंचा लक्ष्य होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो बहुत लंबी और अच्छी भी होती है।
तो आज हम इस सेशन पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब अपने अंदर ये झांक के देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हमारी इकिगाई क्या है। इस इकिगाई को इंडिया में स्वधर्म भी कहा जाता है। स्वधर्म मतलब अपना धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म ध्री रूट से बना है, जिसका मतलब है, ध्री मतलब पकड़ के रखना। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी को वो आधार देती है या वो एंकरिंग देती है। वो हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी ज़िंदगी का वो पर्पस क्या है, हमारा इकिगाई क्या है। तो इस पे हम आज थोड़ी सी एक छोटी सी वर्कशॉप करेंगे। बचपन में हमें ये बताया जाता है, हमारे घर वाले, हमारी सोसाइटी ये बताती है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली और तुम्हें नौकरी मिल गई, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या तुमने कोई बिज़नेस सेटअप कर लिया और पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो बस वो ही है ज़िंदगी का मकसद, लाइवलीहुड्स कमाना। लेकिन अगर ये सच होता तो फिर ऐसे टर्म्स हमें नहीं सुनने को मिलते जैसे मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब होता है कि लोग 40-45 साल की उम्र में, जिनकी बहुत नॉर्मल वर्ल्ड की नज़रिए से सक्सेसफुल ज़िंदगी हम जिसे कहते हैं, जैसे जिनके पास गाड़ी है, कार है, बहुत ओहदा है, बहुत हाई पोजीशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 45-50 साल में उन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल खाली खाली नज़र आती है। उनको लगता है कि हमने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, और जिसको फुलफिल्ड लाइफ कहते हैं वो फुलफिलमेंट है ही नहीं। तो वो लोग जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, वो छोड़ के या तो कोई एक्टिंग करने लग जाता है, या कोई मैराथन रनर बन जाता है, या वो कोई डिफरेंट ही फील्ड में चले जाते हैं। अगर उन्होंने यही इकिगाई एक्टिंग की उनको 18 या 20 साल में पता चल गई होती, तो शायद वो आज एमडी बन के छोड़ के ये नहीं करते होते, आज एक ऑलरेडी बड़े एक्टर होते। तो कई बार ये इकिगाई हमें क्यों ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसके बहुत कारण होते हैं। पहला कारण ये है, जैसे मैंने बताया, कि हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को अपनी ज़िंदगी का मकसद मान लेते हैं। दूसरा, हमें खुद अपनी कैपेबिलिटी पे या अपने ड्रीम्स पे विश्वास नहीं होता। हमें खुद के फियर्स होते हैं। हम अगर हमारा कोई अलग से मकसद भी होता है, लक्ष्य भी होता है, हमें उसको फॉलो करने का वो स्ट्रेंथ नहीं आता। हमें बहुत डर लगता है क्योंकि वो कुछ अलग है या शायद हट के है। जैसे एक आप ले सकते हैं कोई ऑफ बीट करियर, जैसे फिल्म मेकिंग। अगर कोई बच्चा 18 साल का कहेगा कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे नहीं लगता आज की सोसाइटी उसको बहुत अच्छा मानेगी या उसके पेरेंट्स उसको इनकरेज करेंगे। ये एक रिस्की चीज़ मानी जाएगी। और अगर वो बच्चा, उसको ये सपोर्ट नहीं है कि उसको पता हो कि हाँ यही मेरा इकिगाई है, तो वो शायद फिल्म मेकर नहीं बन के वो किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा होगा या कोई बड़ा ऑफिसर भी बन जाएगा। लेकिन यही बच्चा है जो 45 साल की उम्र में उसको मिड लाइफ क्राइसिस की प्रॉब्लम होगी और उसे लगेगा कि जो मुझे करना चाहिए था मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्या तरीका है, वो क्या चीज़ है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा इकिगाई क्या है। सबसे सिंपल है कि सुबह जब हम उठते हैं, हमें क्या मोटिवेट करता है कि हम बेड से निकल के कुछ करें। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम लुक फॉरवर्ड टू करते हैं दिन में। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 है कि चाहे दुनिया आपको कुछ ना दे, उसके बदले में ना पैसा दे, ना आपको फेम मिले, लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज़ है जिसको आपको करके मज़ा आता है और रोज़ रोज़ आप वो करना चाहते हैं। चाहे आपको कोई उसके लिए पैसे ना दे, चाहे कोई आपको उसके लिए फेम ना दे, तो वो कौन सी चीज़ है जो हम इतना जो हमें उससे मज़ा आता है या हम उसे इतना प्यार करते हैं कि हम वो करना चाहते हैं। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हैं। और अब हम एक वर्कशीट करेंगे जिससे कि हम थोड़ा डिटेल में ये चीज़ों को स्टडी करेंगे अपने अंदर कि ये कौन सी चीज़ है कि जो चाहे मुझे कोई कुछ ना दे इसके बदले में, मैं फिर भी वो ज़िंदगी भर वो करना चाहता हूँ। और एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, शुरू में बेशक पैसा ना मिले और बहुत नाम और फेम ना मिले, लेकिन जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जो आपका इकिगाई है, अगर वो आप करते रहेंगे तो ज़रूर एक ऐसा दिन आएगा बहुत जल्दी ही जब
पैसा भी और इज्जत भी और नाम भी, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नोटपैड है तो आप प्लीज़ लीजिए और हम एक एक्सरसाइज करेंगे, और आप ये वीडियो पॉज करते हुए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं धीरे धीरे। तो अगर आपने एक नोटपैड ले लिया हो तो फर्स्ट हम इकिगाई को ऐसे डिफाइन करेंगे, वो 4 चीज़ें जिसका इंटरसेक्शन इकिगाई है। तो वो कौन सी चीज़ है कि व्हाट इज़ इट दैट यू लव डूइंग, आपको क्या करने में बहुत मज़ा आता है, दैट इज़ नंबर 1। सेकंड है जिसमें आप बहुत कुशल हैं, बहुत स्किलफुल हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है। तीसरी चीज़ कि दुनिया को क्या ज़रूरत है, आप दुनिया की कौन सी एक नीड को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अपने चारों तरफ आप देखते हैं जहां आप कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं। और चौथी चीज़, कौन सी वो चीज़ है जिसको लिए लोग आपको पे करेंगे या आप अपनी अर्निंग लाइवलीहुड कर सकते हैं। तो ये चारों का जब क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम इकिगाई कहते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में ये देखा जाता है कि लोग हाउ कैन यू बी पेड फॉर, उसके लिए वो एक जॉब ले लेते हैं कि कहाँ से उनको जॉब मिलेगा, लेकिन वो बाकी के 3 चीज़ वो पूरा नहीं करता वो जॉब, कि उनको क्या उसमें उसकी स्ट्रेंथ है, या क्या वो करने में मज़ा आ रहा है उनको, या क्या दुनिया को वो क्या चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए वो वीक भर वो सोचते हैं कब फ्राइडे आएगा, कब ये वीक ख़त्म होगा, क्योंकि वो जस्ट सैलरी के लिए वो जॉब कर रहे हैं। और फिर जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो किसी ऑर्फनेज में जाके कुछ वॉलंटियरिंग करना हो, जो उनको अच्छा लगता है, जो जिसमें उनको मज़ा आता है, या जो वो चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करें दुनिया में, वो वीकेंड के लिए रख लेते हैं। तो इससे ज़िंदगी बाइफरकेट हो जाती है कि वीक जैसे तैसे निकालना है और वीकेंड में फिर वो जो पैसे आते हैं जो अर्निंग के उससे एंजॉय करना है। पर क्या ऐसा एक मुमकिन है कि हम एक ऐसा जॉब ढूंढें, ऐसा एक काम ढूंढें जो हमारी इकिगाई के साथ अलाइन होता हो, ताकि हम सिर्फ वीकेंड को ही नहीं, पूरा वीक जब हम पैसे कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसी काम में हमें मज़ा भी आ रहा है, उसी को हम इम्पैक्ट भी कर रहे हैं दुनिया को, और वो हमें उसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, हमारे उसमें बहुत स्किल्स भी हैं। तो ये हम अभी ये नोटपैड में ये हम अभी वर्कशॉप करेंगे। तो आप एक लिस्ट 1 बनाइए, उस पर आप टाइटल दीजिए लिस्ट 1, जहाँ पर आप अपने सारी स्ट्रेंथ्स को, अपनी सारी स्किल्स को लिखिए, जो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे आप जिसमें आपकी कुशलता है, वो चाहे आप अच्छे फोटोग्राफर हों, या आप कुक हों, या आप दूसरों को समझ सकते हो बहुत अच्छा, या जो भी आप सोचते हैं कि आपकी स्किल्स हैं, व्हाट यू आर गुड एट, उसकी एक लिस्ट बनाइए और इसको लिस्ट 1 कहिए। और आप ये वीडियो पॉज भी कर सकते हैं जब ये करते हैं, और आप 5 मिनट लगा के अपनी स्किल सेट्स लिखिए। अगर आपने ये कर लिया हो तो अभी आप लिस्ट 2 बनाइए कि व्हाट डू आई एंजॉय डूइंग, मुझे क्या करने में मज़ा आता है, चाहे वो फ्रेंड्स को बुलाओ घर में, या गिटार बजा के गाने में, या ट्रैकिंग करने में, जो जो भी आपको करने में यू एंजॉय डूइंग, उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। और फिर से आप वीडियो पॉज करके 5 मिनट निकाल के आप ये लिस्ट बनाइए कि व्हाट इज़ इट दैट यू एंजॉय डूइंग। अभी आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए कि कौन सी चीज़ है जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और आपको वो करने में मज़ा भी आता हो। इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन होता है इसको हम कहते हैं पैशन, कि ये मेरा लाइफ का पैशन है, जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे वो करने में मज़ा आता है। तो इसको आप पैशन के अंडर इन दोनों लिस्ट को देख के लिखिए जो इन दोनों में कॉमन है, या इन दोनों को जो कंबाइन कर सकता है। जैसे आपकी लिस्ट 1 में हो सकता है कि आप गिटार बजाने में बहुत अच्छे हो, दैट इज़ वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, और व्हाट यू लव डूइंग इज़ टू सिंग एंड प्ले म्यूज़िक, तो आपका पैशन फिर हो जाता है म्यूज़िक। दिस इज़ हाउ वी कम टू व्हाट इज़ आवर पैशन।
किसी का हो सकता है कि उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, दैट इज़ वॉट ही एन्जॉयज डूइंग एंड ही इज़ वेरी गुड एट कन्वेइंग, कि दूसरों को बताने में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनका पैशन हो जाता है टीचिंग, कि उनको खुद भी पढ़ना अच्छा लगता है और बताना भी अच्छा लगता है, वो उसका उनका स्ट्रेंथ है। तो ऐसे आप दोनों को कंबाइन करके अपना पैशन ढूंढ सकते हो। फॉर इंस्टेंस स्टीव जॉब्स का पैशन था कि वो एक कैलीग्राफर था, उसको कैलीग्राफी पसंद थी, तो उसका पैशन था कि मैं कैसे एक ऐसा कंप्यूटर बनाऊं जिसमें जस्ट वो डॉट प्रॉम्प्ट ना हो पर सारे सुंदर फॉन्ट्स भी आ सकें। उसका इकिगाई वाज नॉट कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग या सॉफ्टवेयर बनाना, उसका इकिगाई था कि मैं कैसे ये अच्छी फॉन्ट्स और कैलीग्राफी को उस पे ला सकूं, तो वो उसका पैशन था। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया हो तो हम लिस्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे, और लिस्ट 3 है कि वो एक कौन सी चीज़ है जो आप दुनिया में चेंज करना चाहते हो। वॉट इज़ इट दैट यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में क्या चेंज देखना चाहते हो। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हेल्थ केयर बहुत महंगा है, वहाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ लोग विलेजेस को स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हो। तो कौन सी ऐसी लिस्ट बनाइए कि आप दुनिया में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और ये पूरी बड़ी दुनिया और बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपने चारों तरफ आप क्या इम्पैक्ट करना चाहते हो। तो ये हुआ लिस्ट 3। अभी आप लिस्ट 2 और 3 को देखिए। लिस्ट 2 था कि आपको इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, और लिस्ट 3 है कि आप कौन सी नीड है दुनिया की जो आप सॉल्व करना चाहते हो। तो इन दोनों लिस्ट को आप देखेंगे तो इसका जो कंबाइंड आपको दिखाई देगा वो आपका मिशन हो जाता है। उसको हम मिशन कहते हैं कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टेरेसा, उनको बहुत अच्छा लगता था कि दुनिया में खुशी इम्प्रूव करना या लोगों को घर देना, और बहुत सारी ये नीड थी जो डेस्टिट्यूट्स थे, गरीब थे, जिनको पास घर नहीं था, वो एक दुनिया की नीड थी। तो उनका एक मिशन बन गया कि ऐसे लोगों को ऐसे घर देना और उनको अपने सेंटर में लेके आना। वैसे ही बहुत लोगों का मिशन हो सकता है कि ऑर्फनेजेस में जाके सैटरडेज, जैसे हम ये गिटारिस्ट की एग्जाम्पल ले रहे थे, तो गिटारिस्ट जिसको म्यूज़िक जिसका पैशन है, उसको लग सकता है कि बहुत सारे ऑर्फनेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक को पता ही नहीं होता। तो उसका ये मिशन हो सकता है कि हर सैटरडे संडे जाके या ऑर्फनेजेस में जाके म्यूज़िक के द्वारा बच्चों को खुश करना। सो दिस इज़ कॉल्ड मिशन। तो अभी हम मिशन, अपना मिशन लाइफ का देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें करने में मज़ा आता है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है, वो हमारा मिशन है। अभी हम लिस्ट 4 बनाएंगे। लिस्ट 4 है कि व्हाट कैन आई बी पेड फॉर, मैं कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकती हूँ, क्या क्या मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है। जैसे ये गिटारिस्ट है, ये लिस्ट कर सकता है कि जैसे मैं घर में जाके लोगों को म्यूज़िक सिखाऊं, या मैं एक म्यूज़िक स्कूल खोलूं, या लोगों को कैसे म्यूज़िक अप्रिशिएट करना है वो क्लासेस लूं। तो ये गिटारिस्ट का जैसे सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो आप लिखिए कि वो कौन कौन सी हैं, पूरी लिस्ट जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। दिस इज़ लिस्ट 4। क्योंकि बेशक हमें बहुत दुनिया को हमने हेल्प भी कर दिया और हमें जो अच्छा लगता है वो भी किया, लेकिन अल्टीमेटली हर एक को पैसा भी ज़रूरत होता है लाइफ चलाने के लिए। तो उसको भी इंटीग्रेट करना होता है हमारे इकिगाई में। इकिगाई वो होती है जो हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसे भी दे। तो ये प्लीज़ आप 5 मिनट पॉज करके ये लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। अभी जो आपने लिस्ट 3 लिखी थी, जो कि था कि दुनिया को क्या चाहिए, और लिस्ट 4 कि आपको किस किस चीज़ से पे कर सकते हैं, इन दोनों लिस्ट को आप अगर देखेंगे तो इसका टाइटल बनेगा वोकेशन। वोकेशन वो होता है कि आज दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो कर देके और पैसा कमा सकते हैं। जैसे प्लम्बिंग, आज किसी को प्लम्बिंग की ज़रूरत है, हमने वो काम कर दिया और हमें पैसे मिल गए, तो इसको हम वोकेशन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका क्या क्या वोकेशन हो सकता है। और फाइनली आप लिस्ट 1
और लिस्ट 4 को देखिए कि व्हाट एम आई गुड एट, मेरे क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और किसके लिए मुझे दुनिया पे कर सकती है। इस दोनों के इंटरसेक्शन को हम प्रोफेशन कहते हैं। जैसे आई एम गुड एट अकाउंट्स, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दुनिया को मैं इसके लिए चार्ज कर सकता हूँ, तो मेरा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। या मैं डॉक्टर हूँ और दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे इसके लिए पे कर सकते हैं, तो मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर। तो व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट कैन आई बी पेड फॉर, इसको हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन और वोकेशन में ये डिफरेंस है कि प्रोफेशन लॉन्ग टर्म होता है, वो पूरा लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन वोकेशन जब दुनिया में जो चीज़ की ज़रूरत है आप वो कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, वो शॉर्ट टर्म होता है, ट्रांजैक्शनल होता है। तो ये वोकेशन और प्रोफेशन में डिफरेंस है। तो अभी हमने अब तक क्या किया कि आपने 4 लिस्ट्स बनाई। लिस्ट 1 जो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं। लिस्ट 2 कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपको क्या करने में मज़ा आता है। लिस्ट 3 कि दुनिया को क्या चाहिए, कहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ आप इम्पैक्ट ला सकते हैं। और लिस्ट 4 था कि किसके लिए आपको लोग पे करेंगे। तो हमने ये पहले 4 लिस्ट बनाई और फिर हमने 4 चीज़ें देखी। पहला था कि लिस्ट 1 और 2 का इंटरसेक्शन बनता है पैशन, जो हमारी स्किल है और जो हमें करने में अच्छा लगता है, वो था हमारा पैशन। फिर हमारा था मिशन कि जो हमें अच्छा लगता है करना और दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारा मिशन बना। और फिर हमारा वोकेशन था कि दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिसके लिए हम पैसे अर्न कर सकते हैं, लिस्ट 3 और 4 को मिला के। और लिस्ट 1 और 4 को मिला के हमने जो पाया वो है प्रोफेशन। तो अभी हम ये चारों चीज़ों को, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन, ये चारों लिस्ट को हम देखेंगे और इन चारों चीज़ों को जो कंबाइन करता हो, जो जोड़ता हो, जो ये चारों चीज़ों का इंटरसेक्शन हो, वो होगा आपका इकिगाई। इकिगाई को ढूंढने के वक्त हमें ये ज़रूर देखना चाहिए हमारा इकिगाई इतना बड़ा हो कि पूरी ज़िंदगी उसके लिए छोटी पड़ जाए। कहते हैं कि सबसे अच्छा होता है कि अगर हम इकिगाई पूरा ना करते हुए मर जाएं, ताकि हम अगली ज़िंदगी फिर से उसे पूरा करने के लिए आएँ। तो इकिगाई एक प्रोफेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक पूरी ज़िंदगी का पर्पज़ है और ये इतना बड़ा होना चाहिए हमें पूरी ज़िंदगी लग जाए उसे फुलफ़िल करते हुए। जैसे मैं हर साल जापान जाती हूँ कराटे सीखने, तो वहाँ जो मेरे टीचर हैं वो 85 साल के हो गए हैं और उनका इकिगाई है कि बच्चों को कराटे सिखाना। यहाँ पर हम 60-65 साल में रिटायर कर जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप 85 साल के हो गए हो, आप रिटायर नहीं हो गए? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा इकिगाई है। इकिगाई वो होता है जिससे ना हमें मिड लाइफ क्राइसिस होती है, ना हमें रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इकिगाई वो होता है जो ज़िंदगी के लास्ट डे तक हम वो करते हैं, क्योंकि उसके सिवा हमें पता ही नहीं है और क्या करना है। वो हमें हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है, टोटल फुलफिलिंग बनाता है। तो ये जो चारों चीज़ें हमने अपने अंदर से निकाली कि हमारा पैशन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है और हमारा वोकेशन क्या है, ये चारों चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक पर्पसफुल लाइफ के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए। लाइफ का वैल्यू क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानने के लिए। इसमें से एक भी अगर मिस होता है तो हमारी ज़िंदगी फुलफिलिंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर हम वो करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं और हमें उसमें मज़ा आता है, तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे, पर हमें एक फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस लगेगा कि हम कुछ दुनिया के काम नहीं आ रहे हैं। उसी तरह अगर जो हमें अच्छा लगता है हम कर रहे हैं और जो दुनिया को चाहिए, जो कि हमारा मिशन है, उसमें हमें बहुत मज़ा तो आएगा लेकिन कोई वेल्थ नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम जस्ट वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता हो। अगर हम जो हमारा प्रोफेशन है जिसके लिए हमें पे कर रहे हैं और हम वी आर गुड एट इट, अगर हम वही करते हैं जैसे पूरी दुनिया कर रही है, पूरा हफ्ता काम करती है,
तो हमें पैसे तो मिलेंगे, हम कंफर्टेबल तो होंगे, लेकिन एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आएगा क्योंकि हम दुनिया को कुछ ऑफर नहीं कर रहे होते हैं। और ऐसे ही अगर हम वोकेशन करते हैं सिर्फ कि जिसके लिए हमें पेमेंट मिल रही है, आज हम वो कर रहे हैं, दुनिया को उसकी ज़रूरत है, तो हमें ठीक है आज तो पैसे मिल रहे हैं बट एक अनसर्टेनिटी का फीलिंग होगा कि हो सकता है कि कल ये स्किल सेट जो है ये दुनिया को ना ज़रूरत हो इसकी, या दुनिया बदल गई हो, तो उससे हमें कंप्लीट एक सिक्योरिटी नहीं मिलती, एक सिक्योर फ्यूचर नहीं मिलता। तो इसीलिए ये चारों में से एक भी अगर मिसिंग है तो ज़िंदगी फुलफिलिंग नहीं हो सकती। इसीलिए एक फुलफिलिंग ज़िंदगी के लिए, एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इकिगाई ढूंढें। और ये इकिगाई जितना हाई होगा, जितना दूसरों के लिए होगा, जितना हम दूसरों को इम्पैक्ट कर पाएंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी बड़ी और बहुत अच्छी होगी। तो मुझे अभी वो डायलॉग याद आता है आनंद मूवी का, जब राजेश खन्ना, जिनका नाम उस मूवी में आनंद था, वो मरने के पहले अमिताभ बच्चन जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो वो कहते हैं, मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, हद करते हो। लेकिन जब हम इकिगाई फॉलो करते हैं तब हमारी ज़िंदगी लंबी भी होती है और बड़ी भी, जैसे कि ओकिनावा के लोगों की है, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दुनिया को भी खुशहाली देते हैं। थैंक यू जुले। तो उम्मीद है अब तक आपको अपनी इकिगाई मिल चुकी हो। अगर नहीं मिली हो तो कोई बात नहीं, वक्त लगता है, कभी कभी तो उम्र भर लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आप और बेहतर करें, आमने सामने बैठकर गीतांजलि जी के साथ करें, तो वो भी हो सकता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऐसे वर्कशॉप्स वक्त वक्त पर करते हैं। तो आप अपने इरादे इस कमेंट्स में अगर लिखें तो हम फरवरी के महीने में ऐसा एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। जुले।